हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ हेक्सागोनल क्लोज्ड पैक लैटिस एंड द रेडियस रेशियो इन डिफरेंट काइंड ऑफ वॉइड्स। सो लेट अस सी। In hexagonal closed pack lattice, in this we are going to calculate the packing efficiency in HCP. So HCP में जैसे अपन ने पहले अरेंजमेंट देखा था AB टाइप अरेंजमेंट, जैसा कि CCP में हमें CCP में डिस्कस किया था। CCP में था क्यूबिक क्लोज पैकिंग में ABC टाइप अरेंजमेंट। सो इसके अंदर ये अपने पास है बेटा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग HCP। ये तीन एटम्स देखो, दिस इज A लेयर एंड दिस सेंटर वन इज B लेयर एंड दिस इज C लेयर। ये जो अपने बीच में जो ड्रॉ की है इसको B लेयर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ से अपने पास इसके अंदर पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन इनटू 100। सो ये कैलकुलेट करने के लिए अपने को वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन चाहिएगा। हेक्सागन का वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। पहले नंबर ऑफ एटम्स देखो, नंबर ऑफ एटम्स 3 तो बिल्कुल सेंटर के अंदर आ गए। नंबर ऑफ एटम्स n इक्वल्स टू 3, दीज आर फ्रॉम सेंटर। अब देखो जो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग थी अपने पास वो इस वे में थी। This is A layer, B layer, this is B layer and this is again A layer. So इनसे ये जो हम हेक्सागन बना रहे हैं, ये तीन एटम्स तो पूरे सेंटर में आ गए। प्लस देखो ये जो सेंटर में एटम है, दिस एटम नंबर 1 और ये एटम नंबर 1, तो ये 1 की कंट्रीब्यूशन क्या होगी? देखो हाफ ऊपर वाले हेक्सागन में होगा, हाफ नीचे वाले हेक्सागन में, तो कंट्रीब्यूशन हाफ। ऐसे एटम्स कितने? 1 and 2, तो इनटू 2 प्लस अब देखो एक हेक्सागन के अंदर ये एटम्स कितने आ गए? 6 एटम्स, और ये 6 एटम्स वन कॉर्नर साइड एज शेयर्ड बाय 6। देखो यहाँ पे 6 हेक्सागन्स बन जाएंगे, एक साइड से 1 2 3 4 5 6, तो प्लस 1/6 इज द कंट्रीब्यूशन फ्रॉम
द साइड ऑफ हेक्सागन इनटू टोटल नंबर ऑफ हेक्सागन्स, 6 तो ऊपर बन जाएंगे और 6 नीचे, तो इनटू 12। दिस इज फ्रॉम साइड एंड दिस इज फ्रॉम सेंटर ऑफ हेक्सागन। सो n कम्स टू बी, n अपने पास आ जाएगा 3 + 1, 6 2 12, it comes to be 6. So number of atoms will be 6 in a hexagonal packing. Now इस हेक्सागन का अपने को क्या कैलकुलेट करना है? देखो ये हेक्सागन है, this hexagon we are dividing this hexagon into 6 equilateral triangles. 6 equilateral triangles के अंदर डिवाइड कर दिया हमने इसको। ये इसका सेंटर है, ये एज लेंथ है a साइड में, तो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल को अपन बाहर सेपरेट आउट कर लेते हैं। दिस इज a, दिस डिस्टेंस, ये हाइट h और इसको h मान लेते हैं अपन, ये कैलकुलेट करनी है अपने को। तो ये एंगल देखो यहाँ पे कितना है बेटा, 60 डिग्री। तो ये एंगल 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के अंदर सारे एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री। सो ये एंगल 60 डिग्री है, तो ये यहाँ पे देखो ये एंगल अपने को फाइंड आउट करना है। तो इसके बिहाफ पे ये एंगल, ये एरिया जो है, एरिया इक्वल टू होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। सो दिस इज 30 डिग्री, इसका हाफ हो गया, दिस इज 30 डिग्री। तो यहां से अपन क्या बोल सकते हैं, tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री इक्वल टू इसके सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर इज a/2। दिस डिस्टेंस इज, ये कंप्लीट डिस्टेंस a है, तो ये डिस्टेंस हो गया a/2। तो a/2 tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर a/2 इनटू दिस हाइट h, and this is equal to 1/√3। तो यहाँ से अपने पास हाइट h आ गई √3a/2। दिस h comes to be √3a/2। तो ये एक हाइट, अब इससे एरिया क्या आ गया बेटा अपने पास, एरिया इक्वल्स टू हाफ, बेस क्या है a इंटू हाइट, हाइट इज √3a/2। तो दिस कम्स टू बी √3a²/4। This is the area of a equilateral triangle, √3a²/4। अब ऐसे कितने इक्विलेटरल ट्राइंगल्स बन रहे हैं इस हेक्सागन के अंदर, 6। तो एरिया ऑफ हेक्सागन, एरिया ऑफ हेक्सागन इक्वल्स टू 6 इंटू √3a²/4। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अपने को ये हाइट चाहिए टोटल, दिस हाइट इज h डैश मान लेते हैं इसको। तो ये यहाँ पे देखो सेंटर में इन एटम्स के टच में होगा, तो h डैश और इसको मान लेते हैं अपन h कंप्लीट हाइट को, तो इनका हाफ हो गया ये हाइट, दिस इज h एंड दिस इज h डैश। तो h डैश ये हाफ, जो ये इस तरीके से हम सेपरेट आउट कर सकते हैं। ये जैसे इसमें अपने पास हेक्सागन्स बन, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा इसके सेंटर पॉइंट पे, तो ये अपने पास हो गया इक्विलेटरल ट्रायंगल and this distance is a। so this distance is h, this is a, और इसको अपन x अज्यूम कर लेते हैं ये डिस्टेंस। तो ये देखो 60 डिग्री का एंगल है, ये हाइट h है, और ये जो गैप है यहाँ पे, ये दोनों टच में होंगे, तो पूरी h लेंथ के बराबर होगा a के बराबर। तो a, अब यहाँ से इसके अंदर ये एंगल अपने पास कितना होगा, दिस इज 30 डिग्री। तो इसके इस ट्राइंगल में से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू होगी अपने पास, दिस वैल्यू इज a/2। तो यहां से अपन क्या कह सकते हैं इससे बेटा, cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू बेस अपॉन, सामने वाली साइड होगी इसमें परपेंडिकुलर, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपने पास क्या हो गया, a/2 अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या कंसिडर किया है अपन ने, x, एंड दिस इज इक्वल टू √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो दिस इंप्लाइज
x बराबर आ गया अपना a/√3। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे अपन। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम a² वी कैन राइट इक्वल्स टू h² प्लस x²। a² इक्वल्स टू h² प्लस x²। तो यहां से अपने पास बेटा a² इक्वल्स टू h² प्लस x²। तो x की वैल्यू पुट कर देंगे। दिस इंप्लाइज h² इक्वल्स टू a² माइनस a²/3 and this comes to be 2a²/3 h²। so h equals to, this is h dash, this height is h dash, half h dash square। so h dash comes to be √2/3a, this is equal to h dash square। so √2/3a। now अपने को पूरी हाइट चाहिए, तो this implies h equals to, we can write twice of h dash, so equals to 2 into 2/√3 times of a। so ये अपने पास h आ गई। अब हाइट को इस एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। सो यहाँ से अपने पास पैकिंग एफिशिएंसी इक्वल्स टू आ गई नंबर ऑफ एटम 6, ये जैसे आपने कैलकुलेट किया था, इनटू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³ अपॉन वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन आ गया अपने पास 2 into 2/3a इंटू 6 इंटू एरिया √3/4 a² इंटू 100। सो इसको जब अपन सोल्व करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 74%। दिस विल बी द पैकिंग एफिशिएंसी एंड दिस इज सिमिलर टू HCP ये CCP, क्योंकि क्लोज पैकिंग जो अपन ने FCC फेस सेंटर्ड लैटिस के अंदर कैलकुलेट किया था हमने, उसके बराबर होगी इसमें CCP। अब जैसे उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो इसमें टोटल टचिंग स्पेस, देखो 3 जो ये एटम्स हैं, ये यहाँ पे सेंटर में जो हम एटम कंसीडर कर रहे हैं, ये सेंटर में एटम 6 तो इन एटम्स के साथ टच में होगा, और 3 ऊपर, 3 ये सेंटर में और 3 यहाँ पे नीचे जो बी लेयर के एटम्स है, जैसा अपन ने ये बनाया था। देखो ये जो एटम है, ये सेंटर एटम कंसीडर करते हैं अपन, तो ये 3 एटम्स तो ऊपर वाले इनके टच में, और 3 ऐसी ये बी लेयर ए लेयर फिर नीचे बी आएगी, तो बी के 3 यहाँ से 3 यहाँ से, तो टोटल कितना हो गया 6, और 6 ये सराउंडेड है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 12 फॉर HCP hexagonal close packing। This is the packing efficiency in case of, or packing fraction of hexagonal closed pack lattice। Now we are going to discuss different kind of voids। voids देखो बेटा, voids क्या होते हैं, जब एटम्स को अपन मान रहे हैं स्फेरिकल इन शेप, तो जब एटम्स की पैकिंग होती है, ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ एटम्स सम वैकेंट स्पेसेस, ऑल द एटम्स, जैसे हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट की सिंपल क्यूबिक की 52.8% था, उसके बाद सेकंड जो कैलकुलेट किया लगभग वो अपने पास 68% था, फिर CCP के लिए 74% था, HCP के लिए 74%। तो कुछ ना कुछ खाली 100% कोई भी पैक्ड नहीं है, तो कुछ ना कुछ जो खाली जगह बच रही है, तो उनको क्या बोलेंगे अपन, voids। So these are the space left during the packing of, जो पैकिंग है, space left during the packing of atoms known as in a crystal lattice space left during the packing of atoms in a crystal lattice are known as voids। उनको क्या बोलेंगे अपन, voids। अब voids अपने पास डिफरेंट काइंड के voids होंगे।
देखो स्पेस लेफ्ट ड्यूरिंग द पैकिंग ऑफ एटम्स इन अ क्रिस्टल लैटिस आर नोन एज वॉइड्स। तो फर्स्ट एप्लीकेशन ट्रायंगुलर वॉइड्स। जो ट्रायंगुलर शेप में होंगे तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर टोटल नंबर ऑफ टचिंग स्पेयर्स विल बी इक्वल्स टू 3। अब इसमें हम जो वॉइड है, जो बीच में जो गैप बचेगा उसके अंदर छोटा एटम आ सकता है। तो छोटा कैटायंस होते हैं, बड़े एनायंस होते हैं। तो आयनिक लैटिसेस के अंदर अपन इनकी पैकिंग एफिशिएंसी को कैलकुलेट करेंगे। तो ट्रायंगुलर वॉइड्स, तो ट्रायंगुलर वॉइड्स के अंदर जैसे अपन ये कंसीडर करते हैं, ये अपने पास देखो 3 एटम्स टच में है इसमें, तो इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया 3 और इन द फॉर्म ऑफ ट्राइंगल। ये इसके बीच में अपन जो ब्लू कलर से ड्रॉ कर रहे हैं ये स्मॉल एटम आ गया। अब देखो इस एटम का जो सेंटर है, इनके सेंटर से इक्विलैटरल ट्राइंगल बन रहा है अपने पास। तो इसके सेंटर से अपन एक लाइन डाल रहे हैं इस एटम के सेंटर तक, यहां तक। ये अपने पास हो गया ट्राइंगल ए बी और उसके सेंटर पॉइंट तक सी, ट्राइंगल ए बी सी। थोड़ा और बड़ा बनाते हैं अपन इसको। दिस इज ट्राइंगल ABC। अब देखो ये ABC ट्राइंगल को अपन बाहर सेपरेट आउट करें तो ये अपने पास ये हो गया, ये ट्राइंगल ABC, ये डिस्टेंस है ABC। तो ये देखो बड़ा जो है R माइनस, ये R को मान लेते हैं अपन, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ, स्मॉल r इज द रेडियस ऑफ कैटायन एंड कैपिटल R इज द रेडियस ऑफ एनायन। तो ये देखो AB डिस्टेंस किसके बराबर है, कैपिटल R, और AC किसके बराबर है, AC विल बी इक्वल्स टू R प्लस R। अब ये जो एंगल था अपने पास, ये पूरा जो एंगल था ये था 60 डिग्री का। ये यहाँ पे ये जो एंगल था पूरा अपना, ये पूरा 60 डिग्री का था। ये यहाँ से इसके सेंटर से इक्विलैटरल ट्राइंगल बनेगा ना उसका, तो ये पूरा 60 डिग्री का है। तो ये उसका हाफ हो गया, तो ये एंगल कितना हुआ यहाँ पे 30 डिग्री। अब ये 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस एंड दिस इज बेस एंड दिस बेस इज, दिस इज इक्वल टू R डिस्टेंस मान सकते हैं इसको हम। तो इससे व्हाट वी कैन राइट, इससे हम लिख सकते हैं, देखो cos 30 डिग्री इक्वल्स टू √3/2 एंड दिस विल बी इक्वल टू PBP अपॉन HHB, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। बेस क्या है यहाँ पे बेटा R, हाइपोटेन्यूस क्या हो गया अपना R प्लस R। तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, √3R प्लस √3 स्मॉल r इक्वल्स टू 2R। तो यहाँ से √3 को उधर ले जाएंगे, तो √3 स्मॉल r इक्वल्स टू 2R माइनस 1.732R। .268, तो ये आ गया अपने पास 0.268R √3R। तो यहाँ पे अपने पास जो रेडियस रेशियो है, रेडियस रेशियो इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ कैटायन
अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। तो यहाँ से अपन जब रेडियस रेशियो प्रेडिक्ट करेंगे इसका, तो यहाँ से रेडियस ऑफ कैटायन, स्मॉल आर को हमने कैटायन माना है, तो आर बाय आर विल बी इक्वल्स टू 0.268 अपॉन 1.732। तो 0.268 अपॉन 1.732, तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो दिस वैल्यू कम्स टू बी 0.155। सो दिस विल बी द रेडियस रेशियो फॉर ट्रायंगुलर वॉइड्स। ये ट्रायंगुलर वॉइड्स के लिए रेडियस रेशियो होगा 0.155। दिस इज इन केस ऑफ ट्रायंगुलर वॉइड्स। नाउ नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये ट्राइंगल, ये पूरा इक्विलेटरल ट्राइंगल अपना, उसका ये पूरा एंगल कितना होगा 60 डिग्री, तो उसका हाफ हो गया कितना 30 डिग्री। इस ट्राइंगल को, छोटे वाले ट्राइंगल को अपन ने सेपरेट आउट कर लिया। ये जो डार्क लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं ये कंप्लीट ट्राइंगल। अब ये यहाँ से डिस्टेंस अपन ने कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट इज टेट्राहेड्रल वॉइड्स। देखो बेटा, ये अपने पास ट्रायंगुलर वॉइड था। अब इन ट्रायंगुलर वॉइड्स के ऊपर क्या करना है कि एक और अपने को इसके ऊपर कवर करना है एटम से। तो ये देखो कितने के टच में हो गया, टोटल 4 एटम्स के टच में हो गया। तो इसके अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, सबसे पहले अपने पास कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 4 इन केस ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स में कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा 4। अब इसको अपन ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, टेट्राहेड्रल की फॉर्म में। ये एंगल्स अपने पास होंगे 109 डिग्री 28 मिनट्स। टेट्राहेड्रल के अंदर यही होता है ट्रायंगल अपना sp3 आयोडाइजेशन 109 डिग्री 28 मिनट्स। अब देखो इसको अपन सेपरेट आउट कर रहे हैं। ये अपने पास 4 एटम्स हो गए। इनके बीच में स्मॉल एटम आ गया केटायन। अब यहाँ पे जो इसका सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, तो इसके सेंटर पॉइंट पे अपने को टेट्राहेड्रल ड्रॉ करना है। ये टेट्राहेड्रल हो गया इसका। दिस इज द टेट्राहेड्रल। अब देखो इससे अपने को क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू सेपरेट आउट वन दिस ट्राइंगल। इसमें अपने पास यहां से ये जो डिस्टेंस है, ये सेंटर पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है इसका, तो इनको अपन ने यो मैच कर दिया, तो ये ट्राइंगल बन गया अपने पास एक। अब ये सारे एंगल्स अपने पास बराबर हैं, दीज एंगल्स, ऐसे ये एंगल और ये एंगल, दीज एंगल्स इक्वल टू 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो इस टेट्राहेड्रल को अपन सेपरेट आउट कर रहे हैं यूं। तो देखो ये वाले ट्राइंगल में दिस डिस्टेंस इज, दिस कंप्लीट डिस्टेंस इज r प्लस r प्लस r। तो दिस विल गिव यू r प्लस r। अब यहां पे इसके सेंटर में ये वाला डिस्टेंस देखो बेटा, ये तो है r, जो बड़ा वाला गोला है अपना उसका कैपिटल R, और जो छोटे वाला गोला है दिस इज स्मॉल r। तो ये अपने पास हो गया r प्लस स्मॉल r। इन द सेम वे ये नीचे की साइड में क्या हो गया r प्लस स्मॉल r। अब ये एंगल जो अपने पास है उसका आधा हो गया, दिस इज इक्वल टू 50
54 डिग्री 44 मिनट्स ऐसा कुछ हो गया इसमें, एंगल हाफ उसका। तो ये जो अब इस ट्राइंगल के अंदर अपन देखें तो इस ट्राइंगल में देखो परपेंडिकुलर, ये डिस्टेंस है परपेंडिकुलर r, ये अपने पास r है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज दैट इज इक्वल टू साइन थीटा। तो साइन 55.4 डिग्री will be equal to sin थीटा के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, दिस विल गिव यू r अपॉन r प्लस r। अब यहां से अपन क्या कर सकते हैं, sin 55 डिग्री इसको उल्टा कर सकते हैं, r प्लस r रेसिप्रोकल करें इसका बाय r इक्वल्स टू 1 बाय, ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 बाय साइन 55.44 डिग्री एंड दिस वैल्यू कम्स इक्वल टू 1.225, 1 बाई साइन 55.44 डिग्री। इसको हम कोसेक के बराबर भी पुट कर सकते हैं और कोसेक इसकी जो वैल्यू आएगी अपने पास वो क्या आएगी 1.225। देखो अब इसको अपन पुट कर सकते हैं r प्लस r इक्वल्स टू 1.225 r और r बाई r इक्वल्स टू 0.225। इस r को वहां ले जाएंगे तो इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0.225 आ गया। दिस इज द रेडियस रेशियो फॉर टेट्राहेड्रलॉइड्स और कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा इसके अंदर 4 एटम्स आर इन टच विद इट। तो ये टेट्राहेड्रलॉइड्स का रेडियस रेशियो आ गया। अब देखो जो अपने पास लोअर जो रेशियो आया था वो ट्रायंगुलरॉइड्स के था, तो इसके बीच का जो रेशियो आएगा इसके बीच में इससे 0.155 से एक के बराबर या उससे ज्यादा, तो ट्रायंगुलरॉइड्स 0.225 से कम तो किसके बराबर आएगा वो ट्रायंगुलरॉइड्स के अंदर, और 0.225 या उससे ज्यादा किस में आ जाएगा फिर इसकी हायर रेंज में टेट्राहेड्रलॉइड्स के अंदर। नेक्स्ट इज octahedraloids। These octahedraloids, ये octahedraloids अपने पास बनेंगे जैसे ये अपने पास एफसीसी लैटिस है, ये जो वॉइड आएगा इस सेंटर में दिस इज ऑक्टाहेड्रल। तो देखो ये कितने के टच में हो गया ये सेंटर में 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल टू 6 ऑक्टाहेड्रलॉइड्स में। जैसे ये बना दिया अपन ने एक, अब उसमें जो सेकंड लेयर प्लेस की थी अपन ने, सेकंड लेयर को इस तरीके से प्लेस करेंगे इसके ऊपर 1 2 एंड दिस इज 3। अब इसके बीच में जो अपने पास एटम आएगा यहाँ पे सेंटर में दिस रेड वन इज इन टच विद 3 तो ब्लैक वाले के साथ और 3 ब्लू के साथ। तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया इसके अंदर, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी इक्वल्स टू 6। अब देखो बेटा इसमें ये जो ऑक्टाहेड्रलॉइड्स हैं, ये ऑक्टाहेड्रलॉइड्स के अंदर रेडियस रेशियो कैलकुलेट करना है। तो ये जो फेस डिस्टेंस है, फेस डायगोनल यहाँ पे दिस इज फेस डायगोनल इक्वल्स टू √2a, √2a के बराबर होगा। और फेस डायगोनल को देखो ये बीच में जो छोटा इसमें कैटायन आएगा ये यहाँ से ये पूरे डायगोनल के अंदर कैटायन के भी टच में होगा और 2 एनायंस हो गए। तो फेस डायगोनल को ऑल्सो फेस डायगोनल इक्वल्स टू 2r प्लस 2r, इस तरीके से बना सकते हैं हम इसको ऐसा कुछ, ये r ये दिस डिस्टेंस इज r और ये अपने पास किसके बराबर हो गया, ये फेस डायगोनल के बराबर।
सो दिस AC मान लेते हैं फेस डायगोनल, तो फेस डायगोनल AC इक्वल्स टू रूट 2a और r डिस्टेंस ये क्या हो गया अपने पास 2r एंड दिस इज r, तो 2r प्लस 2r दिस इज इक्वल टू फेस डायगोनल। ये डिस्टेंस क्या है a, तो यहाँ पे जो एटम होगा वो भी ये डिस्टेंस पूरा a और ये r ये भी r, सो ऑल्सो b AB इक्वल्स टू हम क्या पुट कर सकते हैं a ऑल्सो AB इक्वल्स टू 2r, सो दिस इज एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं इसमें एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो इन दोनों इक्वेशंस को अपन यूज करके और इसमें प्रेडिक्ट करेंगे फॉर्मूला। देखो डिवाइड 2/1 और इक्वेशन 1/2, तो रूट 2a डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू रूट 2a को अपन ने क्या लिख दिया था 2 कॉमन लेंगे r प्लस r बाय 2r, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इम्प्लाइज ये क्या आ गया a से a कैंसिल हो गया, रूट 2r इक्वल्स टू r प्लस r को इधर ले आएंगे, दिस इम्प्लाइज 1.414 r माइनस r इक्वल्स टू r, दिस इम्प्लाइज r बाई r इक्वल्स टू 0.414, दिस इज द रेडियस रेशियो फॉर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स 0.414, इनको रीशफल करेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ क्यूबिक वॉइड्स। देखो क्यूबिक वॉइड्स के अंदर जनरल आप याद रख सकते हैं, दीज आर फॉर्म्ड इन BCC लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो बॉडी के जो सेंटर में 8 एटम, 4 एटम तो नीचे हो गए और 4 इनके ऊपर, तो बॉडी के सेंटर के अंदर इस तरीके से बनेगा ये अपने पास। देखो ये जो सेंटर में एटम होगा दिस इज इन टच विद 4 एटम्स ऑन द अबव साइड एंड 4 एटम्स ऑन द बिलो साइड, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर अपने पास कितना हो गया 8। अब देखो ये है अपने पास बॉडी डायगोनल, सो बॉडी डायगोनल के लिए अपन कैलकुलेट करेंगे इसमें देखो बेटा बॉडी डायगोनल ये अपने पास बॉडी डायगोनल है, इसके सेंटर में एक एटम है, दिस इज टच इन विद दिस लार्जर एटम एंड दिस एटम, सो ये पूरा दिस इज बॉडी डायगोनल, ये एटम है, दिस इज इन द बॉडी सेंटर, ये बॉडी के सेंटर में है। तो इन ट्राइंगल ABC में AC को क्या लिख सकते हैं अपन 2r प्लस 2 स्मॉल r, दिस इज r, दिस इज 2r एंड दिस इज कैपिटल R, और ऑल्सो AC इक्वल्स टू रूट 3a बॉडी डायगोनल, ये अगर एज लेंथ को a कंसिडर करते हैं अपन। अब देखो ये इसके टच में होगा तो AB, इसको AP को अपन कंसिडर कर सकते हैं 2r और AC बराबर हो गया अपने पास A के बराबर, ये AB ऑल्सो इक्वल्स टू A। नाउ डिवाइड इक्वेशन, दिस इज 2 and 1, डिवाइड इक्वेशन 2/1, 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो रूट 3/a इक्वल्स टू 2 कॉमन ले लेंगे r प्लस r अपॉन 2r, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, a से a कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इंप्लाइज रूट 3r इक्वल्स टू r प्लस r। तो यहाँ से अपने पास रेडियस रेशियो r बाई r कम्स टू बी 0.732।
दिस इज द रेडियस रेशियो फॉर क्यूबिक वॉइड्स। अब देखो वी आर गोइंग टू समराइज ऑल दीज वॉइड्स, व्हाट काइंड ऑफ वॉइड्स आर फॉर्म्ड। जैसे सबसे पहले फर्स्ट केस था अपने पास, सिंपलाइज r by r equals to (0.732). First is triangular voids. Second is tetrahedral voids. Third is octahedral voids, and fourth is cubic voids. यहाँ पे अपने पास है कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर ट्राइंगुलर वॉइड्स में 3, 4, 6, 8। उसके बाद नेक्स्ट इज (0.732). नेक्स्ट इज रेडियस रेशियो एंड एग्जाम्पल्स। रेडियस रेशियो देखो बेटा, इसमें अपने पास आया था 0.155। जो रेडियस रेशियो होगा 0.155 के बराबर या उससे ज्यादा, दिस इज r अपॉन r एंड लेस देन इक्वल टू 0.225। यहाँ पे नेक्स्ट क्या जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 0.225 के बराबर r less than equal to 0.225 r by r, and this is less than 0.414 tetrahedral voids में। octahedral voids में 0.414 से less than equal to r by r, and this is less than 0.732, और ये cubic voids में 0.732 के से या तो ज़्यादा होगा या उससे कम, एंड लेस देन इक्वल टू 1। ये अपने पास फॉर एग्जांपल B2O3 बोरोन ट्राइऑक्साइड में पाया जाता है, ZnS जिंक सल्फाइड, NaCl, and this is found in cesium chloride. So these are the different kind of voids that occur in different crystal structures, and these are their radius ratios. अब देखो बेटा, इसके अंदर रेडियस रेशियो से ये प्रेडिक्ट करेंगे कि कौन सा इसमें लार्जेस्ट साइज का फिट हो सकता है और कौन सा एटम अपने पास स्मॉलर साइज का होगा। देखो ये डिफरेंट रेडियस रेशियो आए अपने पास, जैसे फॉर एग्जांपल ट्राइंगुलर वॉइड्स। तो ट्राइंगुलर वॉइड्स का जो रेडियस रेशियो है, दिस इज 0.155 टू 0.225 की रेंज के लिए बोल रहे हैं अपन। तो इसमें देखो दिस इज r बाई r, रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। अब देखो अपने को जब स्मॉलेस्ट कैटायन, जब स्मॉलेस्ट कैटायन निकालना है तो r को अपने को मल्टीप्लाई करना है किससे। ये अपने पास दो रेंज आ गई, लीस्ट और मैक्सिमम। तो जब स्मॉलेस्ट कैटायन करना है, कैटायन मीन्स r जब स्मॉलेस्ट करना है तो अपने पास r इंटू कम से मल्टीप्लाई करेंगे 0.155, और लार्जेस्ट करना है, लार्जेस्ट कैटायन जो फिट हो सकता है, that will be equals to r into 0.225। in the same way सब के लिए अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। ये तो स्मॉलेस्ट हो गया। अब देखो इसके केस में स्मॉलेस्ट एनायन एंड लार्जेस्ट एनायन जो इसमें फिट हो सकता है, स्मॉलेस्ट एनायन एंड लार्जेस्ट एनायन। देखो एनायन निकालना है अपने को, तो एनायन को वहां ले जाएंगे और ये नीचे लाएंगे, तो ये वैल्यू कम होगी, तो उसमें लार्जेस्ट आएगा। तो स्मॉलेस्ट, ये लार्जेस्ट एनायन क्या आएगा अपने पास, दिस विल बी इक्वल टू r बाई 0.155, और ये क्या आ जाएगा इसमें r बाई 0.225। देखो स्मॉलेस्ट मतलब डिनोमिनेटर में बड़ा फैक्टर होना चाहिए अपने पास, और लार्जेस्ट में डिनोमिनेटर में कम होना चाहिए। तो कम आएगा तो उसमें जब अपने को एनायन का रेशियो, एनायन पता लगाना है, तो एनायन अगर जब लार्जेस्ट एनायन का फिट होगा उसमें, लार्जेस्ट एनायन में कैटायन के रेडियस को अपन लोअर रेशियो से डिवाइड करेंगे, और
स्मॉलर एनायन में हायर रेशियो से डिवाइड करेंगे, कैटायन में उसका वाइस वर्सा। तो दिस इज फॉर ट्रायंगुलर वॉइड्स। इन द सेम वे वी कैन प्रेडिक्ट फॉर टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल्स एंड क्यूबिक So this is all about radius ratio. Now we will detect how to predict the location of voids in different kind of lattices. So let us see. CCP और FCC लैटिस। देखो अपने पास CCP लैटिस है। इसको अपन 8 क्वार्टर में डिवाइड कर रहे हैं इसको। देखो बेटा, सबसे पहले अपने पास ये FCC लैटिस का एग्जांपल है। ये एक सेंटर में है, ये इनके कॉर्नर्स पे हो गए। ये 6 एटम्स दे आर प्रेजेंट एट देयर फेस सेंटर्स। अब देखो इसमें आप एक कोई भी कंसीडर कर लो एक एटम को। जैसे ये अपन ने कंसीडर कर लिया एक कॉर्नर का एटम है, तो ये कॉर्नर का एटम यहाँ पे देखो इस फेस से इसको टच कर दिया अपन ने। ये फर्स्ट क्यूब में डिवाइड कर रहे हैं इसको अपन। ये आपस में टच हो गए इस फेस से, देखो इसमें ये टॉप फेस का कंसीडर करते हैं अपन। ये एक कॉर्नर पे क्या बन गया, टेट्राहेड्रल वॉइड्स। ये उसके बैक साइड में बन गया। देखो टेट्राहेड्रल बन रहा है ये 1 2 3 4, ये बैक साइड का फेस लिया है, कंसीडर किया है अपन ने। तो एक इस कॉर्नर पे बन गया इस तरीके से। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड बना, ऐसा ही यहाँ पे ये तीनों फेस, ये सेंटर था, फेस सेंटर फेस सेंटर, ऐसा ही यहाँ पे बन सकता है। ऐसे यूं
इस फेस के सेंटर में और इसके फ्रंट फेस के सेंटर में, तो ये ट्राइंगल बन जाएगा एक कॉर्नर पे, ऐसा एक इस कॉर्नर पे बन सकता है। तो टोटल ऐसे दिस इज टेट्राहेड्रल वॉइड इन एफसीसी लैटिस। तो एक कॉर्नर पे टेट्राहेड्रल वॉइड, वन एट कॉर्नर, वन एट ईच कॉर्नर, हर कॉर्नर के ऊपर एक टेट्राहेड्रल वॉइड बना। तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, टोटल विल बी इक्वल टू 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। और इसको देखो एक कॉर्नर, अब ये पीछे वाला बैक साइड का कॉर्नर था, तो ये फ्रंट साइड के कॉर्नर से एक कॉर्नर टू कॉर्नर हो गया बॉडी डायगोनल। तो 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑन ईच बॉडी डायगोनल, हर बॉडी डायगोनल के ऊपर कितने टेट्राहेड्रल वॉइड्स आए अपने पास, 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। 2 टेट्राहेड्रल वॉइड्स हर बॉडी डायगोनल के ऊपर आ गए, एक यहाँ पे आ गया और एक इस कॉर्नर से और एक इस कॉर्नर के ऊपर बनेगा। तो ये जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स बने अपने पास, इतने टोटल कितने हो गए इसके अंदर, 8 टेट्राहेड्रल वॉइड्स। नाउ वी आर गोइंग टू लोकेट द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो देखो ये है अपने पास ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। देखो ये सब ये बन गए एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड, एंड दिस ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज फॉर्म्ड एट द वन एट बॉडी सेंटर। एक तो कहां पे बन गया, बॉडी के सेंटर पे। अब देखो नेक्स्ट देखते हैं अपन, देखो ये एज का सेंटर है, तो इस एज के सेंटर से ये जो फेस का सेंटर है, यहाँ पे एटम्स है कॉर्नर पे, तो ये जो फेस का सेंटर बेटा, इस फेस के सेंटर से यहाँ पे अपने पास ये सेंटर पॉइंट में जो वॉइड बनेगा, ये जो वॉइड होगा दिस इज इन टच विद ये जो कॉर्नर है, ये बन गया अपने पास एक फेस के सेंटर पे। अब देखो यहां से ये जो 4 कॉर्नर्स हो गए इस फेस के सेंटर से, दिस इज एट द टॉप, और एक बैक साइड से आ जाएगा इसमें, तो देखो एज के सेंटर पे अपने पास कितने बन गए इसमें, ये दिस इज द एज सेंटर। तो टोटल एजेस इक्वल्स टू 12। और कंट्रीब्यूशन देखो इसमें, जैसे एक बॉक्स ये आ गया, एक बॉक्स जस्ट इसके साथ बगल में आएगा, एक बॉक्स यहाँ पे नीचे आएगा और एक यहाँ पे, तो टोटल कितने से शेयर्ड है ये, 4 से। तो यहाँ पे इसकी कंट्रीब्यूशन क्या होगी, 1/4 × 12 इक्वल टू 3, और एक बॉडी सेंटर। सो टोटल कितने आ गए ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, total octahedral voids will be equal to 4 in CCP lattice। तो इसके बेसिस पे अपन ये बोल सकते हैं, जो octahedral voids अपन कैलकुलेट करेंगे, ये तो एक कॉर्नर के ऊपर कितना बन रहा है, एक टेट्राहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स अपने पास थे 4,
CCP के अंदर जैसा आपने कैलकुलेट किया था, तो जनरली वी कैन राइट अ रिलेशन टोटल एटम्स इक्वल्स टू Z मानते हैं अपन, तो इसमें टेट्राहेड्रल will be twice of Z and octahedral will be equal to Z, जैसा कि इसमें 4:4 का रेशियो आया अपने पास। उसके बाद जैसे HCP लैटिस है, तो HCP लैटिस के अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 6, तो नंबर ऑफ एटम 6, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने आएंगे? टेट्राहेड्रल will be equals to 12 and these octahedral will be equal to 6। तो जो 12 टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल 8 these are from the body center plus 1/3 into edges कितने हो गए? 12 हेक्सागन में, एक हेक्सागन में इस तरीके से दोनों 12, तो यहाँ पे 6 3 4 जा, दिस कम्स टू बी 12 वॉइड्स, 12 टेट्राहेड्रल वॉइड्स, 6 ऊपर की साइड में और 6 नीचे की साइड में, तो टोटल एज कितने हो गए? 12। कंट्रीब्यूशन उनकी 1/3 से शेयर्ड हो गई। अब उसके बाद ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, octahedral voids will be equal to, this is 6 and these all are in the body of hexagon, हेक्सागन की बॉडी में होंगे। टेट्राहेड्रल वॉइड्स 8 बॉडी के अंदर होंगे और बाकी एजेस के ऊपर, तो एजेस के ऊपर टोटल एजेस कितने हो गए अपने पास? 12, 6 एट द बॉटम एंड 6 एट द टॉप, कंट्रीब्यूशन उनकी 1/3। सो लाइक इन द फेस सेंट्रल लैटिस, तो ये भी उसी तरीके से जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उसके डबल होंगे, उसके अंदर डबल क्या होंगे? टेट्राहेड्रल वॉइड्स, और उसके हाफ क्या होंगे बेटा? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लोकेशन ऑफ वॉइड्स एंड द पैकिंग एफिशिएंसी इन HCP लैटिस एंड द radius ratio of different kind of voids. So in the next coming lecture we are going to discuss spinal, inverse spinal, fluoride, anti-fluoride structure and their packings, how their cations and anions are arranged. So thank you.